तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी ऐसे ऐप के अगर डिलीटेड या फिर अनसेंड किए गए मैसेजेस को अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देख लेना। तो वेलकम टू लॉजिकल टेक्सटर और मैं हूं शुभम रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस काम के लिए वैसे कई सारे ऐप्स अवेलेबल है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में सिर्फ 2 ऐप्स की बात करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस चीज़ के लिए। तो आइए बात करते हैं इन दोनों ऐप्स के बारे में, जिसमें से कि पहला ऐप यहाँ पे निकल के आता है WAMR ऐप। आपको ये करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है WAMR ऐप। उसमें जैसे ही आपको ये ऐप मिलेगा आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि आपको काफ़ी सारे ऐप्स दिखाई देंगे अपने सोशल मीडिया के, बेसिकली जितने सारे ऐप्स हैं या फिर और भी जितने फ़ोन के ऐप्स हैं वो सारे ऐप इसमें आपको दिख जाएंगे। आपको इनमें से जिस ऐप्स के नोटिफिकेशन या फिर मैसेजेस पढ़ने की ज़रूरत है आप इसमें से उसे सेलेक्ट कर सकते हो आराम से। इसमें आपको दिखाया जाए कि अनसेंड मैसेज किस तरीके के यहाँ पे शो होंगे आपको। तो इसमें आपको ये बताया जाए कि आप इसमें अनसेंड किए गए मैसेजेस के साथ ही साथ अगर कोई अनसेंड की गई फोटोज, वीडियो या फिर कोई वॉइस नोट, ऑडियो फाइल कुछ भी है वो भी सारे आपको ये रिकवर करके दे देगा इसमें। इसके बाद ये आपसे मल्टीमीडिया फाइल सेव करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको इस ऐप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको एक एडिशनल चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है जो कि है व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह डाउनलोड करने की परमिशन। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जितने भी स्टेटस वगैरह आते हैं आपके फ्रेंड्स के या किसी के भी, तो आप डेफिनेटली उसे भी इसमें आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है सामने। किसी ऐप को बाद में ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो वो भी आप इसमें आराम से कर सकते हो। इस ऐप में आपको थोड़े बहुत एड्स देखने को जरूर मिलेंगे, और अगर आपको एड्स हटाने हैं इसका आपको फिर प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 190 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको फ्री में यूज़ करना चाहोगे और थोड़े बहुत एड्स के साथ आप चला लोगे इसका काम। अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले दूसरे ऐप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इसके अगर आप प्ले स्टोर पर देखोगे तो इसके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके वर्ड्स रिमूव्ड प्लस सर्च करना पड़ेगा, और जैसे आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा और आप इसे इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। और इंस्टॉल होने के बाद आप इसे जैसे ही ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस इसका सामने आएगा। यहाँ पे इसकी प्राइवेसी के बारे में आपको ये कुछ बताया जाएगा, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसमें अलग अलग ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले ऐप में बताया था। यहाँ पे भी आपको मल्टीमीडिया फाइल सेव करने का ऑप्शन मिलता है जिस तरीके से पिछले ऐप में था। यहाँ पे आपसे क्लियरली परमिशन मांगता है कुछ मीडिया फाइल्स को सेव करने की, जैसे कि फोटोज, वीडियो या फिर कोई ऑडियो फाइल। चाहे तो आप इसको परमिशन दे भी सकते हो, और आपका अगर मन नहीं है तो आप इसको परमिशन मत दो। आपके लिए सिर्फ व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम वगैरह के नोटिफिकेशन डिटेक्ट कर लेगा और आपको मैसेज दिखा देगा। जैसे कि इसमें शो एवरीथिंग वाला जो अभी कार्ड है उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ये अभी इंस्टॉल हुआ है। लेकिन अगर जैसे ही कोई डिलीटेड मैसेज होगा तो ये आपको नोटिफिकेशन में डिटेक्ट करके दिखा देगा कि आपको कौन सा मैसेज सेंड किया गया था और वो अनसेंड किया गया है या फिर डिलीट किया गया है। इसके साथ आपको मीडिया फाइल्स का एक अलग सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके डिलीटेड जितने भी मीडिया फाइल है, फोटो, वीडियो वगैरह, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। और यहाँ पे आपको साइड में अलग से कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं उन सारे ऐप्स के जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं। तो आप उनमें जाके पर्टिकुलरली एक एक ऐप को चेक कर सकते हो। इस ऐप में भी आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर आपको एड्स को हटाना है तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे इस ऐप के लिए। इसका कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा डिलीटेड मैसेज का, ये आपको नोटिफिकेशन में भी इस तरीके से दिखाई देगा। तो यार ये 2 ऐप्स थे जिनका मैंने आपको बेसिक सेटअप वगैरह बता दिया, ट्यूटोरियल दे दिया इनका कि आपको इनको कैसे यूज़ करना है। लेकिन अब मेन बात आ जाती है इसके कंक्लूजन की कि आपको ये ऐप यूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो मैं इन दोनों ऐप्स के सेपरेट वीडियोस नहीं बनाना चाहता था। ये दोनों ऐप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने दोनों को एक वीडियो में कंपाइल कर दिया। तो इन दोनों ऐप्स का सेटअप आपको एक ही वीडियो में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनसे रिलेटेड मुझे आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि इन ऐप्स को आपको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे सामने आ जाती है बात आपकी प्राइवेसी की। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ अगर आपको चाहिए तो उसका आपको कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और आपको फ्री में कभी भी कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कि इस ऐप में भी अगर आप देख लो, और प्राइस का मतलब एक्चुअल मनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या फिर वो एड्स दिखाने की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी का इशू है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात है कि आपको इन ऐप्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाके इन ऐप्स के रिव्यूज़ देखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे लोगों ने इनको आराम से इनके रिव्यूज़ दे रखे हैं और बता रखा है कि कितने अच्छे ऐप है, कैसे ये काम करते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो जितनी आप इसको परमिशन देते हो
स्पेशली अगर हम WAMR की बात कर ले, वर्ड्स रिमूव प्लस की अगर हम बात कर ले, दोनों ऐप्स जैसे ये हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनके डाउनलोड्स अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर है, और अगर आप प्ले स्टोर पर जाके इनके डाउनलोड्स देखते हो तो आपको ये कभी भी गलत नहीं लगेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी ये आपसे परमिशन मांगते हैं तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव परमिशन मांगते हैं। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि आपको इन दोनों ऐप्स से रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि काफ़ी हद तक इसकी प्राइवेसी को लेकर बात की गई है कि ये कितना सेफ है और कितना नहीं। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ तो इसकी रियलिटी ये है कि ये ऐप्स बेसिकली आपको डिलीटेड मैसेज रिकवर करके नहीं दिखाते हैं, वो बस नोटिफिकेशन से आपको रिकवर करके दिखाते हैं। कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो डिलीटेड मैसेज आपको दिखाए। ये सारे ऐप्स नोटिफिकेशन के बेस पे काम करते हैं, यानी कि आपके फोन में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं ये उनको डिटेक्ट करते हैं। और अगर कोई सेंडर आपको मैसेज जो सेंड किया है उसको अनसेंड या डिलीट कर देता है तो ये नोटिफिकेशन से उसे रिकवर करते हैं, ऐप से उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं ये ऐप, जो कि साफ आपको इसके सेटअप में भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको क्लियरली लिखा रहता है इसके बारे में कि अगर आपने नोटिफिकेशन किसी वजह से डिसेबल किए हैं या फिर साइलेंट किए हैं तो ये आपको मैसेज रिकवर करके नहीं दिखा सकता। अब बात अगर प्राइवेसी की करें तो प्राइवेसी की बात यहाँ पे सामने आ जाती है कि अगर आप इसको नोटिफिकेशन की परमिशन देते हो, जो कि आप अपने फ़ोन में अगर आप चेक करोगे सेटिंग्स में जाके, नोटिफिकेशन में या फिर परमिशन में जाके, आपकी जो भी सेटिंग होगी उसमें अगर आप जाके चेक करोगे तो आप भी देख सकते हो कि आपने अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन की जो परमिशन है वो काफ़ी लिमिटेड ऐप्स को दी होगी, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड ऐप्स होंगे। लेकिन अगर आप इन ऐप्स को नोटिफिकेशन की परमिशन दे देते हो तो आपके सारे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया है इस ऐप के अंदर, लेकिन बाहर जितने भी आपने नोटिफिकेशन है सबकी परमिशन इसको दी है, तो ये आप बाकी जितने भी ऐप्स आपके नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे वो कोई मेल हो या कोई मैसेज हो या फिर कुछ भी हो, इंक्लूडिंग बैंक के जितने भी OTPs वगैरह होते हैं, ये आप सारी परमिशन इसे दे रहे हो और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है। और इस पर कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ये ऐप का जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ सेव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको इसके लिए परमिशन देनी पड़ेगी और एक रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा प्राइवेसी का। तो अगर हम दूसरे ऐप की बात कर ले तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कि उसको एक थ्रेड बताया गया है, जिसमें कि उसको ये बताया गया है कि वो एक सेफ ऐप नहीं है और वो यूज़र से इतनी परमिशन लेता है, चाहे वो आपके फ़ोन के मीडिया परमिशन हो या फिर मैसेज नोटिफिकेशन वाली परमिशन हो। तो आप जो इन ऐप्स को परमिशन देते हो, दोनों ऐप्स को मीडिया परमिशन तो आप देते ही हो, तो इसका मतलब ये आपके फ़ोन में जितने भी स्टोर चीज़ें हैं, जितनी भी स्टोर्ड फाइल्स हैं, उनको एक्सेस कर सकता है और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन से ही आपके मेल्स, मैसेज, सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऐप्स, इस तरीके के जितने भी ऐप्स होते हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के बने हो, चाहे वो इंडिया के हो, US के हो, चाइना के हो, कहीं के भी हो, अगर आपसे इतनी सारी परमिशन वो मांग रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है और वो आपके लिए सेफ नहीं होता है। और अगर आप उसको परमिशन दे रहे हो, आप उस ऐप को यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने डेटा के लिए खुद एक रिस्क बना रहे हो वहाँ पे। तो अगर आपको एंड में सजेस्ट करने की बात आती है कि आपको ये ऐप डाउनलोड करने चाहिए या नहीं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे मैसेजेस को पढ़ना, या फिर आपको लगता है कि आपके सामने से कोई भी मैसेज निकल ना जाए इस तरीके से कि अगर किसी ने मैसेज सेंड किया और अनसेंड कर दिया और आपको पता ना चले, और अगर उस केस में आप चाहते हो कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसने क्या मैसेज भेजा था या फिर कौन सी फाइल सेंड की थी, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो आराम से, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। लेकिन अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपना डेटा है तो फिर आप इसमें अपने चॉइस पे जा सकते हो कि आप इसको डाउनलोड करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। तो डेफिनेटली आपको अपने डेटा सिक्योरिटी पे अगर ज़्यादा फोकस करना है तो आप इन ऐप्स को यूज़ करने से बचोगे। लेकिन अगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऐप्स के डिलीटेड डेटा को रिकवर करना, तो आप इन ऐप को आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक रिस्क हमेशा इसमें बना रहेगा। तो एट द एंड में यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर चाहो तो आप ट्राई करने के लिए इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, वरना आप इसको बाद में अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरीके के ऐप्स के रिव्यूज़ मैं आपको और भी देता रहूँगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।